Hello my dear friends, how are you? I hope all is well with you. दोस्तों, करप्शन आज हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर करप्शन भ्रष्टाचार नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक जापानीज पॉलिटिशियन ने इंडियन पॉलिटिशियन को अपने घर पर इनवाइट किया। क्या हुआ कि जापानीज पॉलिटिशियन के घर पर एक होम कमिंग सेरेमनी थी। तो इंडियन पॉलिटिशियन उस जापानीज पॉलिटिशियन के घर पे गया और जब इंडियन पॉलिटिशियन ने उस जापानीज पॉलिटिशियन का घर देखा तो उसने पूछा कि यार बहुत अच्छा घर बनाया तूने, बहुत प्यारा सुंदर ब्यूटीफुल हाउस बनाया, कहाँ से आए इतने पैसे? तो जापानीज पॉलिटिशियन ने अपने अंदाज में कहा इधर आओ, मेरे पास आओ। तो इंडियन पॉलिटिशियन उसके पास गया और जब उसके पास गया तो जापानीज पॉलिटिशियन ने कहा कि तुम्हें वो सामने कुछ दिखाई दे रहा है? तो इंडियन पॉलिटिशियन ने कहा कि सामने तो बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। तो जापानीज पॉलिटिशियन ने कहा जब वो ब्रिज बन रहा था और उसका जब बजट आया था 10%, तो इंडियन पॉलिटिशियन समझ गया। तो इंडियन पॉलिटिशियन ने कहा कि कभी हमारे घर भी आओ यार, कभी हमारा घर भी देखो। तो जापानीज पॉलिटिशियन कुछ दिनों के बाद जब इंडिया में आया और जब उस जापानीज पॉलिटिशियन ने उस इंडियन पॉलिटिशियन का घर देखा तो शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। उस जापानीज पॉलिटिशियन ने उस इंडियन पॉलिटिशियन को कहा कि रे क्या किया रे तूने, इतना पैसा कहां से आया? योर हाउस इज 10 times लार्जर देन माई हाउस। तेरा घर तो मेरे से 10 गुना बड़ा है, मेरा घर तो कुछ नहीं तेरे सामने, इतना पैसा कहां से आया? तो इंडियन पॉलिटिशियन ने उसी अंदाज में जापानीज पॉलिटिशियन को कहा इधर आओ, मेरे पास आओ। तो जापानीज पॉलिटिशियन उसके पास गया तो इंडियन पॉलिटिशियन ने कहा सामने कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो जापानीज पॉलिटिशियन ने कहा कि सामने तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा ही खाली पड़ा मैदान। तो इंडियन पॉलिटिशियन ने कहा जब ब्रिज का बजट आया था ना, बजट पारित हुआ 100%। तो आप समझ गए होंगे जोक्स को कि इंडिया में कितना बड़ा करप्शन भ्रष्टाचार फैल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार शपथ ली थी। उनकी शपथ आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने शपथ ली थी ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। क्या आप मानते हैं क्या मोदी जी की ये शपथ सच साबित हो गई है? क्या आज के समय में मोदी जी का सपना पूरा हो चुका है? इस बात को आप मानते हैं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या मोदी जी का सपना पूरा हो गया है? क्या आज हमारा देश करप्शन से मुक्त हो चुका है या नहीं हुआ है? तो लेट्स स्टार्ट अ जीडी ऑन करप्शन इन इंडिया। आज का जो जीडी का टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करप्शन के ऊपर स्पीच तैयार कर रहे हैं, पैराग्राफ ऐसे तैयार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो इंडियन आर्मी XY ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, इस वीडियो को पूरा देखें। कोई भी जीडी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको बोलना होता है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलना होता है, ग्रीट करना होता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं माय नेम इज, जैसे कि माय नेम इज शिव शर्मा। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू opinions on corruption in India. Please listen to me carefully. आज मैं अपना व्यू, अपना दृष्टिकोण या अपना ओपिनियन, अपना विचार देने चाहता हूँ किसके ऊपर? करप्शन इन इंडिया। करप्शन जो भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार है इसके ऊपर मैं अपना व्यूज देना चाहता हूँ। और प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इसका मतलब होता है कृपया मुझे सावधानी से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज करप्शन। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि करप्शन क्या है, व्हाट इज करप्शन, भ्रष्टाचार है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है।
Corruption is the misuse of public property, power, position and authority for fulfilling the selfish desires. करप्शन एक प्रकार का दुरुपयोग है पब्लिक प्रॉपर्टी का, सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उनका गलत इस्तेमाल है, अपने पावर का, अपनी पोजीशन का और अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग है, उसका गलत इस्तेमाल है, जो कि बहुत सारे लोग अपनी सेल्फिश डिज़ायर, अपनी जो स्वार्थपूर्ण जो इच्छाएं हैं, उनका जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उसको पूरा करने के लिए करते हैं। इसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। Corruption has become a trend of give and take, means give some money in order to get your work done. करप्शन एक प्रकार का ट्रेंड हो गया है आज के समय में, गिव एंड टेक का, जैसा कि हम कह सकते हैं ब्राइब, रिश्वत देना और लेना। इसका मतलब कि हम पैसा देकर अपना कोई काम करवाना एक प्रकार का ट्रेंड हो गया है आज के समय में। इट इन्वॉल्व्स bribery, black marketing, nepotism, scam, extortion and dishonesty for nation. करप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसके अंदर ब्राइबेरी, रिश्वतखोरी और ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और स्कैम, घोटाला, जो हमारे देश में घोटाले बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सटॉर्शन, बलपूर्वक किसी चीज़ को ज़बरदस्ती वसूलना और डिसऑनेस्टी फॉर नेशन, देश के प्रति बेईमानी, देश के प्रति गद्दारी। तो ये तो हुआ करप्शन की डेफिनेशन। नाउ वी डिस्कस ऑन करप्शन इन इंडिया। करप्शन हैज बीन स्प्रेड लाइक अ डिजीज ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज अब्रोड। आज हमारे देश में करप्शन फैल चुका है एक बीमारी की तरह, जैसा कि पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, दूसरे देशों में भी फैल रहा है। Many government and private officials have become corrupted in India। बहुत सारे सरकारी और निजी संस्थान के जो अधिकारी हैं वो करप्टेड हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं हमारे देश में। Now the corruption is getting worse and worse। आज हमारे देश की स्थिति करप्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा घटिया हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, बहुत बेकार होती जा रही है। इन इंडिया करप्शन इज एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट सच एज हॉस्पिटल्स, बैंक्स, जॉब्स, एजुकेशंस एंड ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नथिंग हैज रिमेन्ड अनटच्ड बाय करप्शन। आज हमारे देश की बात करें तो करप्शन हर जगह है, हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, हर विभाग में करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जैसे कि हॉस्पिटल की बात करें, आप सुन रहे हैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बेईमानी से मरीजों से पैसा वसूल रहे हैं, और बैंक्स के अंदर करप्शन है, जॉब्स, जो बहुत सारी जॉब के साथ भी बहुत सारा धोखाधड़ी हो रही है, जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, और एजुकेशन के अंदर करप्शन है, और हर प्रकार का जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है सब जगह करप्शन बढ़ता जा रहा है। नथिंग हैज रिमेन, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो अनटच है, अछूता है करप्शन से। आगे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ करप्शन। करप्शन के कारण क्या है, क्या क्या कारण है करप्शन के। Who all are responsible for corruption in India? हमारे देश में करप्शन के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। There are many causes of corruption। हमारे देश में बहुत सारे कारण हैं भ्रष्टाचार के। The main cause of corruption is corrupt and greedy politicians and officers। सबसे बड़ा जो कारण है करप्शन का वो है हमारे देश के राजनेता लोग, जो बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, और बड़े बड़े अधिकारी लोग जो पकड़े जा रहे हैं आज के समय में। द अदर मेन कोज इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। दूसरा जो बड़ा कारण है एक इंसान का स्वभाव, जो कि उसके अंदर बेईमानी आ जाती है, उसके अंदर डिसऑनेस्टी आ जाती है। पीपल हैव अ ग्रेट थर्स्ट फॉर लग्जरीज एंड कंफर्ट्स इज a result they make money illegally and don't care for country।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक भूख होती है, एक बहुत ज़्यादा प्यास होती है, किसकी? लग्जरीज, विलासपूर्ण जिंदगी का, कंफर्ट, आलीशान जिंदगी जीना चाहते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं? पैसों को इलीगली, गैर कानूनन रूप से पैसों को कमाते हैं, और दे डोंट केयर फॉर कंट्री, और वो देश की परवाह नहीं करते हैं। और यही कारण है करप्शन का, जो करप्शन बढ़ता जा रहा है। आगे अगला पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। करप्शन का प्रभाव क्या पड़ा है? करप्शन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे देश के ऊपर। करप्शन हैज बिकम अ ग्रेट हर्डल फॉर आवर कंट्रीज प्रोग्रेस। आज हमारे देश की जो प्रगति है उसके बीच में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी रुकावट है, वो है करप्शन, जिसकी वजह से आज हमारा देश डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहा है। आज भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स ड्यू टू करप्शन। बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान छात्र को जॉब नहीं मिल पा रही है करप्शन की वजह से। इट हैज़ क्रिएटेड वायलेंस एंड कास्टिज्म। और करप्शन की वजह से एक हिंसात्मक स्थिति पैदा हुई है, और कहीं ना कहीं जातिवाद बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। अगला जो पॉइंट आता है सॉल्यूशन ऑफ करप्शन। करप्शन का सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? क्या समाधान है? वी ऑल इंडियन शुड हैव द फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस। हम सब भारतीयों के अंदर एक देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, और हमारे अंदर एक ईमानदारी और एक सच्चाई का मार्ग पर चलने का जज्बा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने देश में जो करप्शन है इसको मिटा सकते हैं। वन शुड नॉट बी मनी माइंडेड एंड सेल्फिश। किसी को भी मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी हमें नहीं करनी चाहिए। करप्टेड पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज मस्ट बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली। और जो भी करप्टेड पॉलिटिशियन हैं, जो करप्टेड भ्रष्ट राजनेता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनको सख्ती से सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन कंक्लूजन आई वुड से दैट, कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं, इफ वी रियली वांट टू रिमूव करप्शन देन वी शुड स्टार्ट इट विद अस। यदि हम वास्तव में करप्शन को मिटाना चाहते हैं तो इस करप्शन को हमें अपने से शुरू करना है, अर्थात अपने से इस करप्शन को मिटाने का हमको खुद को शपथ लेनी है कि हमको खुद को ईमानदार बनना है। हमें दूसरों को नहीं समझाना है कि यदि हम खुद ईमानदार बन जाएंगे, हम खुद देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखेंगे, तो दूसरे लोग हमको देखकर ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। इसकी शुरुआत हमको अपने से करनी चाहिए और करप्शन के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए। वी शुड सेलेक्ट वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी लीडर्स टू लीड आवर कंट्री। हमें बहुत ही अच्छी तरह जब चुनाव होते हैं, जो हमारे देश के जो ईमानदार और जो विश्वसनीय जो कैंडिडेट हैं, जो लीडर हैं, नेता हैं, उनका चयन करना चाहिए, ताकि वो नेता लोग हमारे देश को अच्छा लीड कर सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून।